प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती की जय। सर्व मंगल मंगले सर्व शिवे साधिते त्रंतके गौरी नारायणे नमस्तुते। ओम ब्रह्मा ओम विष्णु ओम देवो महेश्वरा। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ। साहब हरेंद्रानंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ। गौरव पार्वती मैया के चरण में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे और एक रानी। राजा और रानी दोनों भगवान के भक्त थे, भगवान भोलेनाथ के प्रिय भक्त थे और दोनों पूजा पाठ करते थे। दोनों भगवान के बिना पूजा पाठ के एक दिन भी भोजन नहीं करते थे। धीरे धीरे दोनों का समय व्यतीत हो रहा था। पूरे नगर का लोग राजा रानी को मान सम्मान दिया करते थे। राजा रानी को देखा देखी पूरे गांव पूजा करते थे। पूरे नगर का लोग पूजा पाठ करते थे। वो गांव जो था बहुत अच्छा था, बहुत विकसित था। वहाँ कोई ऐसा अनेक प्रकार का हरी बीमारी नहीं होता था। वहाँ का जो लोग थे बहुत अच्छे नेक व्यवहार के थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राजा रानी का ब्याह का 4 से 5 साल हुआ। रानी जो थी गर्भवती रह गई। समय बीतते बीतते रानी का 9वां महीना बीता। एक दिन रानी पलंग पे सोई हुई थी और आंखों से आंसू गिरा रही थी। राजा राजकोट कचहरी जा रहे थे और दीदी रानी के पास यानी अपने पत्नी के पास, जीवन संगनी के पास गए और कह रहे हैं कि अरे प्राण प्रिय, तू क्यों रो रही हो, क्या हुआ? बड़े लाड प्यार से अपने पत्नी से पूछते हैं। राजा साहब की पत्नी कहती है, सुनैना महाराज, मैं गर्भवती हूं और हो सकता है कि मैं बच्चे का जन्म देकर इस संसार से यदि चला जाऊं तो क्या मेरे बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? अभद्र व्यवहार करेंगे। गांव में 2 बच्चे सौतेला है, उसकी माँ सौतेली है। पिता तो अपना है लेकिन माँ सौतेली है। दोनों बच्चे के साथ उसके माता अभद्र व्यवहार करती है। माता कभी भरपेट भोजन नहीं देती है। महाराज, क्या आप भी वैसा ही करेंगे? दीदी, राजा साहब नेत्रों में आंसू भर के और कहते हैं कि प्राण प्रिय, मेरा जान जाएगा चलेगा, लेकिन मैं अपने बच्चे के साथ अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते। ऐसा कैसे हो सकता है जो हम अपने बच्चे के साथ ऐसा करते हैं? बच्चा तो मेरा कलेजा का टुकड़ा रहेगा। कहते हैं कि ठीक है। समय बीतता गया, समय बीतता गया। रानी का 9वां महीना हुआ और रानी का जब 9वां महीना हुआ तो रानी के प्रसव पीड़ा होने लगा। रानी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। जो दाई माई कहती है कि भाई रानी का जो है, रानी का नॉर्मल बच्चा नहीं होगा, इसे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। रानी के हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल जब ले गए तो राजा साहब डॉक्टर से बात किए तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इनका ऑपरेशन करके बच्चा निकलेगा और एक ही बचेंगे, बच्चा या माँ। यदि बच्चा के स्वस्थ चाहते हैं तब माँ मर जाएगी और माँ के स्वस्थ चाहते हैं तो बच्चा। राजा साहब बिलटते रह गए कि हमें दोनों चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं। राजा से एक बार बोला गया कि तो ठीक है, बच्चा के बचा दीजिए।
दूसरी शादी कर लेंगे तो पत्नी तो आ जाएगी, लेकिन बच्चा का क्या ठिकाना। दीदी घर रहेगा तो रहने वाला रहेंगे, लोग बचेंगे तो घर बन जाएगा। तो जैसी माँ बचती तो और बच्चा हो जाता। राजा साहब बच्चा पर हावी हो गए। डॉक्टर ऑपरेशन करके निकाल दिया। बेचारी रानी सुनैना इस दुनिया से चल बसी। आज जब रानी इस दुनिया से चल बसी दीदी, तो बच्चा तो माँ के टूअर बन गया। बच्चा जो है, बच्चा बिना माई के पिता के गोद में आ गया। राजा अपने बच्चा को लेकर चलाए, मरी हुई पत्नी को भी लेकर आ गए। मरी हुई पत्नी के साथ जो विधि विधान होता है वो तो राजा कर दिए, क्रिया कर्मठ भी कर दिए और बच्चे के साथ जीवन पालन करने लगे। दीदी क्रिया कर्मठ हुआ, 20 दिन 25 दिन हुआ, लोग कहने लगे कि ये राजा साहब आपका बच्चा छोटा है, आप विवाह कर लीजिए। नहीं विवाह करेंगे तो आपका बच्चा के कौन देखेगा। आप राजकोट भी, राज दरबार भी नहीं संभाल रहे हैं। राजा सबके बात सुन के लगा कि अरे ठीक है कहता है, शादी तो हमको करना आवश्यक है। अच्छा सा लड़की का तलाश होने लगा दीदी। तलाश होते होते अच्छी लड़की मिल गई राजा के योग, और राजा विवाह कर लिए। राजा विवाह करके आए तो उनका पत्नी आई तो राजा को सूरत निहारती है, अपना सूरत, कहती है बाप रे मेरा कितना कर्म छोटा था, ये बुढ़वा के साथ हमको ब्याह हो गया है। हमको बाप माए धने संपत्ति देखा, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, धीरे धीरे हम भी अपना समय बिताइए लेंगे। वो जो रानी थी, दूसरी रानी, बिना मांस का भोजन नहीं करती थी। उसे रोज मांस चाहिए था, रोज सुबह सुबह मांस चाहिए था दीदी। रोज राजा शिकार करके मांस लाते थे और उनके घर भोजन बनता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया। 7 से 8 साल हुआ, बच्चा ज्ञानगर हो गया। आज जब बच्चा ज्ञानगर हो गया दीदी, तो देखिए बच्चा के साथ क्या होता है। एक दिन राजा रिश्तेदार के यहाँ चल गए, और राजा रिश्तेदार के यहाँ चल गए तो 3 से 4 दिन के बीच में आए राजा। रानी सोचती है राजा की, नई रानी की, हाँ यही मौका है, यही मौका है, बच्चा के मरवा देंगे, राजा के हाथों कटवा देंगे, राजा के हाथों कटवा देंगे और बच्चा के मांस बना के खा जाएंगे। रानी जो है रात में सोई, अपना राजा आए तो रात में कोरा लग के सोई और मीठी मीठी बातें करने लगी। राजा तो रानी के पल्लू में बंध के रह गए थे दीदी। राजा रानी का हर बात को स्वीकार करते थे। कहते हैं कि रानी कहती है कि ये राजा साहब एक बात कहें, आज लगता है मेरा प्राण नहीं बचेगा। राजा कहते हैं कि कैसे। तो राजा आप नहीं जानते हैं, बिना मांस का मेरा पेट नहीं भरता, आज 4 दिन से भोजन नहीं किए, और सवेरे यदि भोजन में मांस नहीं बनेगा तो हम मर जाएंगे। तो राजा कहते हैं कि तो सुबह सुबह भोजन में मांस कैसे आएगा। अरे जाएंगे जंगल शिकार करके ले आएंगे तुम्हारे लिए। रानी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे चाहिए तो चाहिए, आप मुझे भोजन में शिकार देंगे। राजा कहते हैं कि कहो रानी, तो अपना कलेजा दे देते हैं। रानी कहती है कि नहीं राजा साहब, अपना कलेजा दे देंगे तो दूसरा दिन भोजन हम कैसे करेंगे, कौन मुझे मांस ला के देगा, आपका कलेजा मुझे नहीं चाहिए। राजा कहते हैं कि तो ठीक है, सब्र करो। रानी कहती है कि एक उपाय मेरे पास है, एक उपाय मेरे पास है। राजा कहते हैं क्या। राजा साहब, जो बबुआ है, बबुआ 8 साल का हो गया है, उसका कोमल कलेजा बड़ी सुंदर होगा,
सुबह सुबह जल्लाद के बुला के अब बबुआ के कोमल कलेजा निकलवा के यदि मांस बना के हमको खिला दीजिएगा तो जीवन में कभी मांस आपसे हम नहीं मांगेंगे, हम जीवन भर सुखी रुखी खा लेंगे। राजा कहते हैं कि ये रानी कौन बड़ी भारी बात है, अरे बेटा तो 50 को जन्मा लेंगे लेकिन रानी कैसे आएगी? अरे एक रानी तो मेरा दुनिया से चली गई है, तो तुम्हें हम मरने नहीं देंगे। वो बेटा का कोमल कलेजा हम निकाल के और आपको दे देंगे। राजा जो है दीदी सुबह सुबह अंधियाले था और जल्लाद के पास गए। जल्लाद के पास जाके कहते हैं कि ये जल्लाद भाई, मुझसे थैली भरा सोने का मुहरा ले लो, लेकिन एक काम मेरा कर दो। जल्लाद कहता है कि क्या? तो मेरा जो 8 साल का बेटा है उसको काट के कलेजा ला दो, मेरा पत्नी जो है उसे भूंज भांज के मांस खाएगी। राजा साहब के बात सुनकर कांप उठा जल्लाद और लगता है कि यदि ना बोल देंगे तो राजा हमको मरवा देंगे। नयन में आंसू भर के और जल्लाद कहते हैं कि ठीक है, स्वीकार है राजा साहब। जल्लाद जल्दी से रसरी लिया और हाथ में कटार लिया, थैली में बंद कर लिया और 3 जल्लाद तो जो था तीनों जल्लाद राजा के बेटा के लेने के लिए घर आ गया। बबुआ जो था बबुआ सोया हुआ था, बबुआ सोया हुआ था निर्भेद, बबुआ सोया हुआ था। जल्लाद गोदी में उठा लिया। बबुआ के मुख देख के जल्लाद का आंसू आ रहा है। राजा को तनिक दर्द नहीं हुआ सीने में दीदी। कहते हैं कि माई जैसन दुनिया में कोई ना मिठाई हो से, जिनका माई नहीं हथिन, उनका कोई न रिश्तेदारी हो से, जिनका माई नहीं हथिन, उनका कोई न रिश्तेदारी हो। भोजन के समय माई परोस के खियाबेली, दूधवा पियर से माई मुख में पियावेली, दूधवा पियर से माई मुख में पियावेली। सिरवा पर हाथ धरी माई सहरावेली, बबुआ के लंबे उमर माई मनावेली, बबुआ के लंबे उमर माई मनावेली। दीदी वो सच है कि कटोरी में भोजन लेके माँ और भर मुख बाबू के दांत रहता है, बाबू दौड़ता बुलता है, भोजन करा देती है। उसके बाद भी संतोष माँ को नहीं होता है। माँ कहती है बेटा 2 घूंट दूध पी लो, अपना दूध भी सीने से लगा के पिला देती है और गोद में सुला के बबुआ के सिर पर हाथ धर के फेरती है और भगवान से प्रार्थना करती है। तो सौतेली माता है, सौतेली माता अपना बेटा के कलेजा खाने के लिए भी तैयार हो गया। दीदी जो जल्लाद है जल्लाद लेके निकल गया, जल्लाद लेके निकल गया। दीदी एगो बूढ़ा जल्लाद है, वो झरझर रोते हैं, कहते हैं कि भैया इस बच्चा को काटने से पहले मेरा कलेजा काट के निकाल के रानी को दे देना, रानी खा लेगी। लेकिन इसका माता से मुझे भाई बहन के रिश्ता था, अब भाई बहन के रिश्ता था तो हम इसको खून होते हुए नहीं देख सकते हैं। अरे मेरा कलेजा ला जाके दे, रानी के दे दो। दूसरा जल्लाद भी कहता है कि भैया इतना कोमल सुंदर बच्चा है, इसका हम कैसे काट सकते हैं। बच्चा का सोया हुआ नींद पड़ा हुआ और उठ गया और कहता है कि मामा जी क्या बात कर रहे हैं, दादू जी क्या बात कर रहे हैं, चाचू जी क्या बात कर रहे हैं, आप क्या मुझे काटने ले जा रहे हैं? तो हाँ बाबू, अरे मुझे काट दीजिएगा तो अच्छा तो रहेगा, मेरी सौतेली माँ मुझे बड़ी दर्द देती है,
खाना नहीं देती है, सूखी रोटी रात को खाते हैं, नहीं है खाते हैं, सो जाते हैं। दिन में जिसके साथ रहते हैं उसी का घर जाके खाना खा लेते हैं। सौतेली माँ मुझे खाना नहीं देती है, काट दो मुझे और मेरा कलेजा माँ को खिला देना। माँ को बोल देना वो भूंज भूंज के अच्छा से खाए, कच्चा न रह जाए, अच्छा से भूंज के खाएगी। मेरा मांस भी काट के दे देना और मेरा माँ जो है पिताजी भी साथ में खा लेंगे। ए दीदी, तीनों जल्लाद रोने लगे और बबुआ को कहते हैं कि बबुआ हम तुम्हें कुछ पैसा दे देते हैं, राजा साहब हमरा थैली से भरा हुआ सोने का मोहरा दिए, लो बबुआ सोना थोड़ा सा ले लो और सोने का सिक्का लेके तू अपना दूर चला जाओ। बबुआ है, रोता है, चिल्लाता है, जल्लाद के सामने कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, हमको काट दीजिए। नहीं नहीं, बबुआ के तीनों जल्लाद छोड़ देते हैं। बबुआ जो है, बबुआ उसका नाम रोहित था दीदी। रोहित को छोड़ दिए, रोहित घर से निकल गया, अब जंगल से निकल गया। चलते 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 बड़ी दूर चल गया, बड़ी दूर चल गया दीदी। तो एक बूढ़ी माता थी, बूढ़ी माता गांव से अलग में उनका घर था। बेचारी उसके संतान नहीं थे, बेचारी जो थी वो समय से पहले विधवा हो चुकी थी, शादी का 4-6 महीना हुआ था। स्त्री का जाती थी, दूसरा विवाह नहीं की, कैसे करती, पतिव्रता धर्म अपना निभाई। ओ बेचारी एक मड़ई लगा के रहती थी। बुढ़िया के पास रोहित गया, भूखा प्यासा रोहित बेहोश होके गिर पड़ा। बुढ़िया देखती है तो कहती है, हे भगवान, मेरा दरवाजा पे किसका बच्चा गिर गया है, मेरा दरवाजा पे किसी का बच्चा गिर गया। बुढ़िया बड़े प्रेम से उससे उठाई और मुख पर पानी मारी और कहती, अरे बेटा तू कौन हो बेटा, और तू मेरा दरवाजा पर गिर गया है। बच्चा अपना दुख भरा बातें सुनाया। ए दीदी, बुढ़िया जो है अपना बेटा के समान लाड प्यार करने लगा, बच्चा को पोसने पालने लगा। बच्चा कहता है कि माँ तू तो बूढ़ी हो, तुम्हारा पेट तो भरना मुश्किल है माँ, लेकिन हम तुम्हें कमा के खिलाएंगे। बुढ़िया भगवान के भक्त थी, जिसे कोई नहीं सहारा उसे ऊपर वाला सहारा मिल जाते हैं दीदी। बुढ़िया जो थी बेचारी चल नहीं पाती थी, ओ बुढ़िया भगवान के मंदिर वहाँ पे दरवाजे पर बनाई थी और मंदिर में पूजा पाठ करती थी। बच्चा भी पूजा पाठ करने लगा। महीना 2 महीना बीता तो कहता है कि ए माँ, हम ऐसा करते हैं कि गौवा का मेरे जैसा बच्चा बकरी चराता है, हम भी बकरी चराए, मुझे भी एक बकरी ला दो। कहती है कि ठीक है ला दो, ला देंगे। बुढ़िया एक बकरी ला दी और बबुआ चराने जाने लगा। बबुआ चराने जाने लगा तो गांव वाला कहते हैं कि ए, हमको भी बकरी तुम्हारा बेटा चरा देता तो अच्छा था। 2-4 गो 10 गो बकरी चराने लगा बबुआ, और बकरी चरवाहा लोग खाने पीने के लिए देने लगे। धीरे धीरे समय बीता दीदी। बबुआ 10 साल के 12 साल के हो गया। बबुआ सियाना हो गया दीदी, शादी का योग हो गया। एक दिन का बात है दीदी कि बबुआ बकरी का दूध गार के अब एक प्याली में रख दिया। उसका बकरी जो था, बकरी बहुत अच्छा थी। बबुआ रोज बकरी का दूध पीता था। एक दिन बबुआ बकरी का दूध नहीं पिया, बकरी का दूध एक ब्रिज के नीचे रख दिया एक प्याली में करके, और एक नाग आया दीदी। दूध देखकर नाग को लालच लग गया। दूध देखकर लालच लग गया तो नाग जो है दूध पी लिया। ये बबुआ देख लिया, बबुआ देख लिया दीदी तो सोचता है कि आहा, लड़कन से कहता है कि अरे देखो न रे, हम दूधवा गार के रखे, आज पीने का मन नहीं था, हम सोचे कि 2 घंटा के बाद पी लेंगे, खाना खा के आए थे और तुम्हारे साथ भी खा लिए तो हमको पीने का मन नहीं था। देखा ना मेरा दूधवा जो है नगवा पी गया। कहता हट,
अच्छा ठीक है, कल रखना। तो दूसरा दिन फिर बबुआ रोहित चराने गया बकरी दीदी, और जब चराने गया तो जो दूध है दीदी गार के रख दिया, और फिर से नाग आया दीदी, नाग पी गया। अब बबुआ रोहित रोज रोज दूध रखने लगा दीदी, रोज रोज दूध रखने लगा, रोज नाग पीने लगा। अब धीरे 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 कई महीना हो गया। नाग एक दिन बड़ी प्यार से अपना नागिन जो है, नागिन अपना नाग को मुख निहारती और कहती है कि कहाँ से आते हैं, बड़ी जल्दी आप भोजन करके चलाते हैं। नागिन को बात सुनकर नागराज कहते हैं कि अरे नागरानी, तू नहीं जानती हो, एक वृक्ष के सामने एक बालक मेरे लिए दूध रख देता है, वो मैं पीकर आ जाता हूँ। नागिन कहती है उसका दूध तो पी लेते हैं, लेकिन उसका बारे में हाल जाने हैं? नाग कहते हैं नहीं। अरे उसका जो है माता पिता कोई नहीं है, वो बच्चा अनाथ है, उसका बाप मारने को लिए जल्लाद को दे दिया था, और जल्लाद जो है छोड़ दिया है, उसको दया लगा है, तो वो बच्चा जो है बुढ़िया के पास रहता है, लेकिन राजा का बेटा है। नागराज अपने दया दृष्टि से देखने लगे दीदी, तो देखते हैं तो नागराज कहाँ इंद्रलोक गए। इंद्रलोक जाके और वहां नाग से कहते हैं कि देखिए मैं एक बालक का कर्जा खाया हूं, उसका कर्जा कैसे भरपाई करूं, कर्जा कैसे भरपाई करूं? नागराज कहते हैं कि अपना पुत्री को देकर भरपाई करो। कहते हैं मेरा पुत्री उस बकड़ चरवा के साथ कैसे रहेगा, बकड़ चरवा के साथ कैसे जीवन व्यतीत करेगा? कहते हैं कि अपना नाग अंगूठी दे देना। ए दीदी, बकड़ चरवा जो है, बकड़ चरवा बेचारा रोज बकरी चराता था। नाग जो है, नाग पूरा कस के वैसी दूध उकार के दे दिया, और जब दूध गार के दे दिया दीदी, तो नाग पी लिया, दूध नहीं पिया और खड़ा हो गया, और मनुष्यों के आवाज में बोलता है कि सुनो का सुनो बबुआ, हमारे बचाने आओ, अरे सुनीला ना माना चित लगाई, अब हो काय अब हो बबुआ, मोरो ना जदी कवा हो, अरे सुनीला नाम बचाना हमारा, दूधवा पियावलो बबुआ, अकर जा सीरा भयला जी, अरे कर जाओ तारव हमारा। बचवन कहता कि यार देखो ना, नगवा बुलाता है, आदमी नहीं बोलता है। एक बच्चा कहता है नहीं जाओ, डांस लेगा। दूसर का बच्चा कहता है डांस लेगा तो उसको डंडे से मार देंगे, आज डांसेगा कल उसको दूध नहीं देंगे, चलो दो चार को मिल के चलते हैं। दीदी 4-8 लैकन गया, 4-8 लैकन गया, तो कहता है कि बाबू रोज हमको दूध पिलाता है, रोज हमको दूध पिलाता है, उसका बदले में मेरा सिर पर कर्जा हो गया है बेटा, तुम कुछ मांगो, तुम कुछ मांगो, हम तुम्हें देंगे। कहता है जो बचवा है, कहता है कि यार ये नगवा कुछ देगा, नगवा डांसेगा, हम लोग क्या कुछ देगा, ए हम नहीं, कुछ नहीं लेंगे, हमको नहीं चाहिए, बस खाली हमको यहाँ पर खेलने देना, बकरी चराने देना। कहता है ना कि कुछ नहीं करेंगे बाबू, खेलना, लेकिन जो हम कहते हैं वो सुनो, कुछ मांग लो। बच्चा था दीदी, 12 साल 13 साल के हो गया था। कहता है कि सब लोग कहता है कि नाक के अंगूठी होता है जो बड़ी कीमती होता है, आपके पास है? तो हाँ है। नाग जो है दीदी स्वीकार कर लिया, अंगूठी मुंह से उगल दिया, और जो बालक है रोहित तो ले लिया अंगूठी,
अंगूठी लेके कहता है ये अंगूठी की क्या करेंगे। तो बबुआ अंगूठी लेके और अंगूठी से कहना कि हे अंगूठी यहाँ पर कुआं बन जाए तो कुआं बन जाएगा। बोलना हे अंगूठी यहाँ पर भोजन आ जाए तो भोजन आ जाएगा। हे अंगूठी यहाँ महल बन जाए तो बन जाएगा। बोले ऐसा, तो हाँ अच्छा। नाग कहते हैं कि एगो तो तुमको मांगने पर दिए है, लेकिन एगो हम कहते हैं जे मेरा काम करना। तो क्या कहते हैं कि कल और कुछ देंगे। तो क्या दीजिएगा। तो कल एगो चूल्हा ले आना और एगो बड़का गो हड़िया ले आना और उसमें आग जलाना चूल्हा में और हड़िया झाँक देना। कहते हैं ठीक है। पानी भर देना। जो नाग था दीदी बबुआ रोहित के बोला। रोहित घर गया, एक हड़िया लेके आया दूसरा दिन और चूल्हा जला दिया। और चूल्हा जला के और देख रहा है कि अरे कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। नगवा क्या धोखा दे दिया, नगवा धोखा दे दिया। दीदी जब घंटा 2 घंटा हो गया तो नाग उधर से गरजते आया। कहता है कि अरे हमको धोखा दे दिया, हम तुमको टेकनिए से भोग के मार देंगे। नाग है जो डर से कहता है कि आई तो दूध का पिलाया है, हमको कर्जा दिया है, हमको पोसा है, और अगर जो इसको डांस लेंगे तो बड़ा पाप होगा। नाग जो है हाथ जोड़ के विनती कर लिया फान में कि देखो हड़िया उघार के देखो। हड़िया जब उघार के देखता है दीदी तो एगो सुंदर नाग कन्या उसमें। अब रोहित बबुआ तो चढ़ा गया कि अरे हमको तो ठिकाने नहीं है, आई स्त्री जाति की क्या करेंगे, लोग कहेगा कि कहाँ से ले आया, हम इसको नहीं ले जाएंगे। नागराज कहते हैं कि बेटा ले जाकर तो देखो, उसको ले जाकर तो देखो बेटा, तब पता चलेगा। ए दीदी बबुआ रोहित ओ नाग कन्या को हाथ पकड़ लिया। शाम के बकरी लेकर जा रहा है तो गांव में लेकर गया। बुढ़िया जो थी बेचारी एकदम जुलजुल बूढ़ी हो गई थी, जुलजुल बूढ़ी हो गई थी दीदी। गांव का लोग जाके कहते हैं कि ये मामा जो आपको मनलका बेटवा पोसलका बेटवा है ना, वो एगो सुंदर लड़की लेके आ रहा है। बेचारी कहती है कि चलो उसी का इंतजार था। उसका मनपसंद शादी हो गया। बकरचरवा के ब्याह के नाग कन्या से ब्याह हो गया दीदी। बकरचरवा जो था उसको ब्याह हुआ नाग कन्या से। घर ले गया बेचारा रोहित। तो उसके जो माँ थी बुढ़िया वो देखी तो देख के कहती है कि बेटा हृदय जुड़ा गया, बड़ी सुंदर है बेटा। आरती के थाल ला के आरती उतार के अपना घर में ले गई बहू स्वीकारी। कहती है कि बेटा अब मेरा प्राणों निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दीदी अब ये जो है बकरचरवा वो अपना नाग कन्या से अपना पत्नी से कहता है कि ठीक है तुम्हारे पिता तो मेरा हाथ धरा दिए है, लेकिन मेरा माता शादी करवाएगी। तब तो पति पत्नी से हो गए। बुढ़िया शादी करवा दी दीदी सब समाज के बीच में। धीरे धीरे 1 महीना बीता तो बुढ़िया मर गई दीदी। बुढ़िया मर गई तो बेचारा बकरचरवा जो था अंगूठी कहीं कोठी कंधा पर धर दिया था, उसको ध्यान नहीं था कि अंगूठी में क्या खूबी है, उसको पते नहीं था। बोला था लेकिन याद नहीं था। तो रोता है बिलड़ता और कहता है अरे माँ के अग्नि संस्कार करेंगे, खर्चा होगा, लोग खाएंगे पिएंगे। नाग कन्या कहती है कि मेरे पिताजी आपको अंगूठी दिए थे, वो अंगूठी कहाँ है? अरे कहीं कोठी कंधा पर रख दिए थे, लाइए अंगूठी। अंगूठी दी अपने दिया पत्नी के। नाग कन्या जो थी अंगूठी ली और अंगूठी से कहती है कि हाथ तोरा जोड़ी ओ पिताजी, आगोड़ा तोरा परियो जी, अरे सुन लाना हमारो पुकार, परियो में गेले पिताजी, आ हमारो विपत्ति आजी, अरे विपत्ति में होवा ना
सहाय जी। वो लड़की जब पुकारी, नागराज है, नाग का आसन डगमग डोल रहा है, नागराज का आसन डगमग डोल रहा है। नागराज कहते हैं मेरा कन्या पर विपत्ति है, और इस विपत्ति के सहायता करने के लिए नागराज आकाशवाणी किए कि बोलो पुत्री, क्या बात है, क्या बात है जो तू पुकारे रही हो। नाग कन्या कहती है कि महाराज, मेरे सास जो हैं इस दुनिया से चल बसे, मुझे पैसे की जरूरत है। अंगूठी से बोलो कि हे नाग की अंगूठी, मुझे पैसा चाहिए। पैसा मिल जाएगा। नाग कन्या अंगूठी से बोली, हे अंगूठी, मुझे पैसा चाहिए। पैसा नोटों का गड्डी वहां पर थाक लग गया। अब नाग कन्या जो है अपने सास को क्रिया कर्मठ की दीदी, और क्रिया कर्मठ करके और सुखी जीवन बिताने लगी। उसी रास्ते से, बड़ी सुंदर थी नाग कन्या जो कहते हैं नाग रानी, उसी रास्ते से एक नाई एक राजा को रोज तेल लगाने जाते थे। जब इसको देखे नाई को जाते नाग कन्या, तो बेचारी अपना नाग की अंगूठी के शक्ति से घर द्वार सब बना लिया था, और वहां बाग फुलवारी सब हो गया था। लोगों का दान दिया करती थी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, लोग को मदद किया करती थी। गांव वाले इसके पास दो चार आके नौकरों की तरह लगे रहते थे खाने पीने के लालच में। नाई जो है, नाई उसी रास्ते से राजा के घर जा रहे थे, तो राजा के तेल लगाने, तो नाग कन्या देखी तो कहती है कि ए नाई कहाँ जा रहे हैं। तो राजा साहब को तेल लगाने कितना मिलता है, तो 1 रुपया। अरे तो मैं 2 रुपया देंगे, मेरा पति का पैर दबा दो, तेल लगा दो। जब अंदर गया तो देखता है कि अरे तो बकड़ चरवा है। तेल लगाया और तेल लगा के 2 रुपया ले लिया और चल दिया। राजा को तेल लगाते लगाते कहता है, ये राजा साहब, एगो बकड़ चरवा के पत्नी है, इतना सुंदर है कि बकड़ चरवा के पास रहने लायक है, आप उसको ले आइए राजरानी बना के। राजा कहते हैं कैसे? तो ये राजा साहब, उसको कहिए ना कि हमको माता पिता, दादा दादी, परदादी परदादा छरदादा सब जो मर गए हैं उसका संदेशा ला देगा, और उसका संदेशा ला देगा तब तो ठीक है, नहीं लाएगा तो उसको मरवा के कटवा के गहवा भर देंगे। बोले कि ठीक है। सवेरा हुआ, राजा अपने दूत को भेज के बकड़ चरवा को बुलवाए। बकड़ चरवा राज दरबार में गया। दीदी, राजा साहब कहते हैं बकड़ चरवा, मेरा माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी सब मर गए हैं, उसका संदेशा तुम्हें लाना होगा। यदि नहीं ला दोगे तो तुम्हें हम कटवा के गहबर भरवा देंगे। बकड़ चरवा कहता है कि इतने बात खातिर राजा राज दरबार में बुलाए, ठीक है पहले जाते हैं घर। बकड़ चरवा जानता था कि मेरा पत्नी बहुत तेज है। बेचारा बकड़ चरवा आया, ओढ़ ताने के सुत गया। नाग कन्या जो उनकी पत्नी थी पूछने गई, किया तोरा भइले राजा सामी, दुखवा दारा दिया जी। अरे किया भइले सारा दीबो खार, कौने कारण में सामी ताना लाचा दारिया जी। हमारा के देहू ना बताई। गुरु भाई बहना, जो बेचारा बकड़ चरवा है वो कहता है कि क्या बताऊं, राज दरबार में गए, और राज दरबार में जाने के बाद राजा ऐसे बोले। नाग कन्या कहती है कि जाइए, अभी तुरंत लौट के जाइए, और जाके राजा से कहिए कि राजा साहब वहां जाने में 6 महीना लगेगा, और 6 महीना का खावा खर्ची और भाड़ा किराया हमको जोड़ के 50,000 कौड़ी दे दीजिए। कहे कि हम जाएंगे तो ऐसे कैसे जाएंगे,
बोले कि ठीक है। अब राजा के पास बकड़ चरवा गया रोहित और जाके बोला, ए राजा साहब, हम पता लगाए तो 6 महीना जाने में लगेगा और 6 महीना में 50,000 लगेगा, 50,000 हमको दे दीजिए और जब 6 महीना बीतेगा तो लौट के आएंगे। कहते हैं कि ठीक है। राजा वाली बात था, 50,000 रुपया दे दिया और लेके बकड़ चरवा आ गया दीदी। और जो रानी थी नागकन्या अपना पति को घरे ही में रख ली और घरे ही में रख के और बकड़ चरवा के सेवा संस्कार करती थी। और राजमहल तो था ही, उसको कोई कमी नहीं था, राजा भी पैसा दे दिए थे, नाग अंगूठी भी था। अब बकड़ चरवा का दाढ़ी बाल नाखून 6 महीना होते होते बड़ा हो गया। 6 महीना जब हुआ दीदी तो ये जो बकड़ चरवा था, बकड़ चरवा राज दरबार गया। राजा जो है 6 महीने में इसको दाढ़ी बाल बड़ा बड़ा हो गया तो कहते हैं कि अरे तू कौन हो? अरे राजा साहब बकड़ चरवा है। राजा साहब क्या बतावे, 6 महीना लगा, लेकिन जब हम हुआ गए राजा साहब तो हमको आने को मन नहीं कर रहा था, बड़ी अच्छा लग रहा था। कहते ऐसा तो हाँ, लेकिन क्या कहें राजा साहब, बड़ी दुख की बात है। अरे क्या दुख की बात है? आपके जो माता जी, पिताजी, दादाजी, दादी जी, परदादी जी, बड़का बड़का बाल दाढ़ी नाखून बड़का बड़का भालू की तरह होल है। और जानते हैं उन लोग एगो बोल रहे थे कि नाई जो मेरा पूर्वज के नाई मेरे घर रहता था, उसका पोता पोती कोई तो होगा, वो आ जाता तो हमको बाल दाढ़ी कर देता। अब ए दीदी बकड़ चरवा जो है, बकड़ चरवा तो रच दिया। राजा जो है, राजा कहते हैं कि ऐसा तो हाँ। अरे तू कैसे गया था? तो राजा साहब हम तो आसानी से चल गए थे, हम तो आसान से चल गए थे। सब बेचारी नागकन्या कह दी थी कहने के लिए। नाई को बुला के दीदी और कहते हैं कि देखो बकड़ चरवा 6 महीना में आया है, लेकिन तुमको तो साल भर लग जाएगा बेटा लौटने में। कहे कि बाल दाढ़ी सबके करना पड़ेगा। कहते हैं कि ठीक है। गुरु भाई बहना अब बकड़ चरवा कह के चल आया और जो नाई है वो मांगता है कि राजा साहब उसको 50,000 जाने में लगा तो हमको 1 लाख दे दीजिए। राजा 1 लाख कौड़ी दे दिए दीदी। जो नाई की पत्नी थी वो बकड़ नागकन्या के पास आई, बकड़ चरवा के पत्नी के पास की, ए रानी साहब आपके पति गए थे तो कैसे भेजे थे? कहते कि आहा नहीं जानते हैं, अगना में हम क्या किए कि 10 मन चंदन के लकड़ी मंगवाए और उस पर 10 किलो घी छिड़क दिए, अब आधा लकड़िया बिछा के अब आधा सुला दिए इनको, उसको बाद बिछा दिए। अब बिछा के अब माचिस के तिल्ली जला के आप कहने लगे कि पहला धुआं आसमान में जाओ, पहला धुआं आसमान में जाओ, पहला धुआं आसमान में जाओ और जल्दी से राजा रानी के दादा दादी के संदेशा लेके आओ। तब पहला धुआं आसमान में गया और धुआं के साथ मेरे पति चल गए और उसके बाद संदेशा वहां लाने में देरी लगा तो फिर आ गए। 3 महीना जाने में लगा, 3 महीना आने में लगा। कहते हैं कि अच्छा। अब नाई की पत्नी घर गई और घर जाके 10 मन चंदन के लकड़ी मंगवाई दीदी। और आंगन में बड़ी बढ़िया से बोली कि देखिए किसी को बताइएगा मत और नहीं तो कोई जाने नहीं देंगे, कहे कि 1 लाख रुपया आप लिए हैं राजा साहब से। नाई की पत्नी मूर्ख थी, वो क्या की कि चंदन के लकड़ी काट के अपने पति से मंगवा के अपने पति के सारा हंसते हंसते रच दी, अपने पति के सारा हंसते हंसते रच दी दीदी। अपने पति को सारा पर सुला दी, जिंदा पति को, और जिंदा पति को सुला के और घी छिड़क के और उसके बाद ऊपर से लकड़ी दे दी। कहती है ये जी चिल्लाइएगा मत, जल्दी से जाइएगा, जल्दी से लौट के आइएगा, बाल दाढ़ी बढ़िया से करिएगा। गुरु भाई बहना और जो नाई की पत्नी है माचिस का तिल्ली जला दी और धदा 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 धुदू धुदू करके लहरने लगा। नाई जो है चिल्लाता है वो आवाजों नहीं आता है।
नाई की पत्नी बार बार वही कहती है कि पहला धुआं आसमान में जाओ और राजा रानी के दादा दादी परदादा परदादी के संदेशा लेके आओ। जल्दी जाओ जल्दी जाओ। धू धू करके उसका जिंदा पति मर गया, लहर गया। वो तो छाई बानी हो गया दीदी, छाई बानी हो गया। अब 4 महीना 6 महीना साल भर बीत गया है दीदी। तो नाई की पत्नी आते हैं और कहते हैं कि ये आपके पति 6 महीना में आ गए थे, हमको पति अभी तक नहीं आए हैं। कहते हैं कि आप नहीं जानते, आपको पति गए तो उसके बाद फिर एक बार हम अपना पति को भेज दिए कि जाइए देख लाइए। तो ये देखने गए और जब देखने गए तो वहाँ क्या कर रहे हैं, आपके पति सबके बाल दाढ़ी मुड़ते 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 एकदम वो थकल हैं और कहते हैं कि यहाँ से छुट्टी नहीं मिल रहा है। राजा को बुलाए हैं उनके दादी परदादी, दादी परदादी छरदादी जो है छरदादा, सब राजा के भी बुलाए हैं। और राजा साहब जाने को लिए यदि तैयार हैं तो ठीक है। नाई की पत्नी है राजा से जाके कहती है कि ये राजा साहब, आपको छरदादा परदादा बुलाए हैं, बकर चरवा एक बार फिर होके आ गया। मेरे पति तो गए नहीं कि गए जो आए नहीं किए हैं। राजा कहते हैं कैसे? तो ये रानी राजा साहब, वो तो बकर चरवा के पत्नी ही बताएगी, क्योंकि राजा जो है राजा जाके और उसको ऊपर नजर गड़ाते थे। तो नाग कन्या जो थी तेज थी, सोचती है कि स्वर्ग धाम पहुंचा देंगे राजा तो पता चल जाएगा। राजा की पत्नी आई बकर चरवा के घर, कहती है कैसे अपना पति के भेजे? तो क्या करे, मेरा तो इतना बड़ा अगना था और अगना में हम सारा रच दिए और उसी पर पति के सुला दिए। 2 बार तो मेरे पति गए हैं और फिर कहिएगा तो फिर राजा साहब पैसा उसा देंगे तो फिर भेज देंगे, और नहीं तो राजा ऐसे तो राजा भेंट मुलाकात करके चल आते तो ठीक था। गुरु भाई बहना, राजा जो है राजा कहते हैं कि हम जल्दी से जाएंगे दादा परदादा अपने पिता से मिलने। राजा के रानी जो थी सारा रच दी, बेटा बेटी सब मिलके सारा रच दी और माचिस का तिल्ली जला दी। राजा साहब स्वर्ग सिधार गए। पहला धुआं आकाश में जाओ, पहला धुआं आकाश में जाओ। रानी भी की और राजा का पहला धुआं आकाश में चल गया। राजा भी इस दुनिया से चल गए दीदी, और नाई भी। लोग नहीं जान रहे थे, गांव का लोग कहते हैं राजा नहीं राजा नहीं। तो राजा गए हैं दादा परदादा के समाचार लाने, दादा परदादा के समाचार लाने। तो हाँ कैसे? तो चंदन के लकड़ी अगना में बोझ दिए और घी छिड़क दिए और राजा के सोला के और माचिस का तिल्ली जला दिए और पहला धुआं को आकाश में चला दिए। सारा गांव वाला दांत उंगली काटते हैं कि अरे रानी होकर भी इतना मूर्खता काम की, राजा को कैसे ऐसे कर दी। तो हाँ बकर चरवा गया था, बकर चरवा के पास लोग कहते हैं कि अरे हम कुछ नहीं जानते हैं, राज दरबार तो हम जाते तक नहीं है, क्या मतलब है हमको, हम तो अपने प्रदेश में रहते हैं, हमको अपने 6 महीना साल भर पर आते हैं कमा के, क्या मतलब है राजा को हमको भेजना, क्या जरूरत है। रानी को शायद लगता होगा तकलीफ, तो जिंदे पति को जला दी। नाई की पत्नी भी कहती है, नाई के पत्नी को भी बुलाया, नहीं नहीं ऐसा बात हम नहीं किए दीदी। नाग कन्या जो थी अब अपने पति के साथ रहने लगी। जो बकर चरवा के माता पिता थे दीदी, उनका शरीर में कोढ़िया हो गया और उनका संतान नहीं हुआ, संतान नहीं हुआ दीदी। रट भिनट के उनका एकदम एक लोटा पानी के दवैया कोई नहीं था, शरीर में कीड़ा मकोड़ा पड़ गया। जो बकर चरवा था दीदी उनका पुत्र था और उनका सहाय श्राप लगा, भगवान जो है कुमेहर हो गए दीदी, और उनका शरीर में तिनका रखने का जगह नहीं मिला। लास्ट में बकर चरवा का एकदम आधी उमरिया हुआ तो अपना पत्नी से कहता है कि मेरा माता पिता है, सौतेली माँ थी और एक पिता थे। जाते हैं देखने, जब अपना गांव में पहुंचा है दीदी तो लोग से पूछा कि भाई जो यहाँ के राजा थे उनका क्या हाल है। तो राजा रानी तो एकदम कोढ़िया होके और बिस्तर पर लेटे रहते हैं, नौकरों चाकर कोई नजदीक नहीं जाता है। बकर चरवा गया अपने पिता के पास, पिताजी पहचानते हैं? नहीं हम नहीं पहचानते।
जिस बेटा को आपने जल्लाद को दे दिए थे वही बेटा है दीदी, वही बेटा है। मेरा कलेजा माँ को खाने के लिए बोले थे ना, जल्लाद मुझे मारा था नहीं छोड़ दिया था, जल्लाद पता नहीं क्या ला के दिया था वो नहीं पता, लेकिन मुझे छोड़ दिया था। राजा कहते हैं बेटा मुझे माफ करना। नहीं पिताजी, अपना राज अपना घर जा रहे हैं। बेटा बकरचरवा जो था दीदी अपने माता पिता को भिनकने के लिए कलटने के लिए छोड़ दिया। कलट कलट के राजा रानी को मृत्यु हुआ। बकरचरवा अपना पत्नी के साथ अपना बच्चे के साथ सुखी जीवन बिताया। उनके जीवन में कोई दुख नहीं। तो गुरु भाई बहना जो दुख करते हैं उस सुख भी उसे मिलता है। भगवान अपना हर सुख हर खुशी देते हैं उसे। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो का लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी को दबा जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।